माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहलगाम घटना पर जो भी देश को कहा वो पूरा किया और ये दुनिया को स्तब्ध करने वाली घटना रही। जिस तरह से भारत ने उन टेररिस्टों को सजा दी जो पिछले 4-5 दशकों से न सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया की शांति को बंधक बना चुके थे। उनके उन अड्डों पर जहां से निकले आतंकवादी दुनिया को तबाह कर रहे थे भारत के साथ साथ, और पिछले 15-20 वर्षों से 30 वर्षों से जो बड़ी घटनाएं भारत में हुई जिसके जिम्मेदार मुख्य पात्र लोग थे, अब वो दुनिया में नहीं है। ये भारत का अद्भुत सामरिक सामर्थ्य का परिचय है जिसे दुनिया स्तब्ध है। स्पष्ट रूप से इस तरह की ताकत का परिचय या तो अमेरिका ने दिया है दूसरे देश में जाकर कार्रवाई करके, बाकी कुछ एक देशों के पास क्षमता हो सकती है, लेकिन किसी ने साबित नहीं किया भारत ने अपने यहां रहकर मर्यादित रूप में सिर्फ उन लोगों को जो इसके जिम्मेदार थे उनको तबाह कर दिया। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया था उससे बढ़कर साबित किया कि भारत का सामर्थ्य और भारत की क्षमता आज सैनिक स्थिति से क्या है। दुनिया स्तब्ध है कि भारत आज स्वदेशी टेक्नोलॉजी से कहां पहुंच चुका है। इसी तरह आप याद करें 2019 में जब कोविड आया तब किस तरह से दवा का इजाद करके हमने दुनिया की दवा लॉबी को स्तब्ध किया था। दुनिया की दो बड़ी लॉबियां जो प्रभावित करती हैं जनजीवन को, राजनीति से लेकर मीडिया सबको, दवा लॉबी, हथियार लॉबी। आज दुनिया की हथियार लॉबी हतप्रभ है कि भारत की ये स्वदेशी क्षमता इतने कम समय में कहां पहुंच चुकी है। दो चीजों को हमें याद रखना चाहिए। जब भारत ने यह कार्रवाई की, भारत ने जो कहा था वही किया। उसने किसी तरह से उनके मिलिट्री बेस पर, सिविल लाइफ पर, आम नागरिकों के जीवन पर कोई अपनी ओर से उन्होंने, भारत ने कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की। लेकिन उल्टे जब उनकी ओर से प्रतिकार हुआ तो भारत ने उनके सैन्य स्थल और खास तौर से उनके हवाई अड्डों को जिस क्षमता से निष्प्रभावी बना दिया उसे दुनिया हैरत में है कि भारत की स्वदेशी क्षमता इतनी ताकतवर है।